Good morning, Namaskar. Engineer Suraj Singh is speaking to you, addressing the whole world, including Bharat. 2021 has come. Welcome to 2021 and goodbye to 2020. Dear friends, it has gone already. 2020 has gone. 2021 has started now. A few hours back started. Just 6 hours, 7 hours back it started. And 2020 is also not very different than 2020. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप सबको शुभकामनाएं तो देना पड़ेगा. विश यू ऑल बेस्ट. आप सबको 2021 की शुभकामनाएं. आपका ये वर्ष स्वस्थ भरा हो. पहला तो ये कहना चाहिए, मस्ट बी हेल्दी. बट इज इट? क्वेश्चन इज दैट. प्रश्न उठता है, क्या वाकई हेल्दी है ये? 2021 क्या अच्छा होगा? बहुत बड़ा प्रश्न है. क्या हमारा जो फार्मिंग प्रोफेशनल है उसको क्या होगा? सरकार को क्या होगा? क्वेश्चन इज, देयर आर इश्यूज, कोविड इशू, फार्मिंग प्रोफेशनल इशू एंड economy issue. Three very powerful issues are moving against society. COVID-19, now it's called strain as well as variant. It has entered threshold of world somewhere and now has been spreading around world. Started from UK. We have also cases of variant and strain. We have to understand what is a strain actually. Do we understand that? It is actually a technical term. We say stress and strain in our designs for materials, and we say this is stress and this is strain. Stress and strain are related to each other because strain is a result of stress and stress is a result of force. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर रिलेटेड. स्ट्रेन इंडिपेंडेंट नहीं होता है, स्ट्रेस के ऊपर होता है. कितना दबाव डाल रहे हैं हम किसी पे, और उस दबाव से वो कितना चेंज हो रहा है, कितना परमानेंट चेंज है या रिकवरी के साथ चेंज है. जितना चेंज हो जाता है उसकी लंबाई में या चौड़ाई में या एरिया में, उसको स्ट्रेन कह सकते हैं. इस दबाव डाला और कितना चेंज हो गया. कोविड स्ट्रेन वी आर सेइंग, और कोविड वेरिएंट. वेरिएंट क्या होता है? वेरिएशन, जहाँ चेंज आ जाए किसी चीज़ में, वेरी कर जाए, कांस्टेंट ना हो, नॉन कांस्टेंट स्टेट इज कॉल्ड वेरिएशन. आप ही कुछ थोड़ी देर बाद कुछ उसे वेरी कहते, इज कॉल्ड वेरिएशन. वेरिएंट इज व्हाट कमिंग आउट ऑफ वेरिएशन. एंड सिमिलरली स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ और चेंज लाइक दैट वी कॉल. कितना लेंथ था, कितना चेंज हो गया, उसका दबाव पड़ने से उसको स्ट्रेन कहते हैं. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल, and that is called, some technical word is there, young modulus. Everybody may not know, but it's young modulus is there. So COVID is not new now. COVID-19 started in 2019, moved all over 2020, and there is no indication that it has to go just now. It appears that it will stay for years together. Scientists say, researchers say that there is no guarantee that it will go. There is no sign, no indication. कोई लग नहीं रहा कि ये जाने वाला है, नहीं जाएगा इतनी जल्दी. इसको तो अभी शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन एंड यू कैन से वेरिएंट, और यू मे कॉल एवरीथिंग एज प्लस. कोविड-19 प्लस हमारे सर पे बैठ गया है. इसको संभालना किसको है? संभालना हमको है. ये बहुत बड़ा इशू है. शायद हम नहीं समझ पाए थे, दुनिया वाले, ये क्या होगा, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, वेरी पावरफुल. अननोन एंटिटी, साइंटिफिकली अननोन, physically unknown, and we are being offended, we are being attacked by COVID-19 since 2019 end, and it's moving very fast, very rapidly. It's moving in such a way that we cannot even think of. हम सोच भी नहीं सकते कैसे मूव कर रहा है. लगता नहीं है कई बार क्या है कुछ, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है.
मजाक में हम लेंगे तो मजाक बन जाएगा हमारा। मजाक में हर रोज़ एवरी डे आई टॉक समथिंग अबाउट कोविड फॉर आवर कंट्री। आई नो दैट आई एम नॉट वेरी स्मॉल पर्सन, माई वर्ड्स में नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू। हो सकता है मेरे शब्द आपको, मेरी सबमिशन आपको पावरफुल ना लगे, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा। कोई मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ या कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तो जो भी बात करता हूँ कुछ ही लोग शायद देखते होंगे। कोई बात नहीं है, अपना काम करना अपना हमारा कर्तव्य है, अपना हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। कोई देखे कोई ना देखे, मर्जी आपकी, कौन ज़बरदस्ती कर रहा है। लेकिन ये जो इश्यूज चल रहे हैं, कोविड-19, फार्मिंग प्रोफेशनल्स एंड इकोनॉमी, three very major issues are moving on, and in particular in our country, भारत, इंडिया, बाकी में भी है। पूरा यूरोप तबाह हो रहा है इकोनॉमिकली, अमेरिका बर्बाद होने वाला है इकोनॉमिकली। कहने की बातें हैं सब, सच पूछिए तो जब इकोनॉमिक रुकावट आती है बहुत इम्पैक्ट होता है। और वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि हम इकोनॉमी में भी इंडिपेंडेंट नहीं है, नेचर पर डिपेंडेंट है। एक सीक्वेंस ख़राब होने से सारे सीक्वेंस ख़राब हो जाते हैं। I just hammer one sequence, it will go in reaction on many post hammering location sequences। जहाँ हमने मारा है उसके बाद जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोविड-19 एक बहुत बड़ा इशू हमारे देश के लिए और बाकी देशों के लिए, लेकिन हमें अपना देश को अगर संभाल लें तो शायद दुनिया का भला होगा, क्योंकि हम 1.3 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन में से काफ़ी बड़ी आबादी। 1.3 बिलियन आउट ऑफ 8 बिलियन मीन्स 1.3 over 8 billion. It's, you can say, more than, you can see what value it is. Big value. It impacts whole world. अगर हमारे देश में कुछ भी होगा पूरी दुनिया का इफेक्ट होगा, पक्की बात है। क्योंकि दुनिया का 10% भी अगर होता है तो 80 करोड़ होता है, और हम 120 करोड़ से ज़्यादा हैं। आप कह सकते हैं हम दुनिया का, आप कह सकते हैं 15%, 20%, 15% तो हम हैं ही, 15/120, और कह सकते 16/128, तो 16-17% हम लोग। आप कह सकते 16% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वी आर, 16% पॉपुलेशन वी आर, 16% हम। इसका मतलब इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे तो पड़ेगा, हेल्थ वाइज या किसी और वजह से। हेल्थ को हम नहीं संभाल पाए, सच यही है। आज भी जो रिपोर्टें आ रही हैं, वो रिपोर्टें मेरे हिसाब से इमेजिनरी हैं, फैब्रिकेटेड हैं, फेक हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट सिर्फ 13% लोगों पे आधारित है। वट एवर रिपोर्ट गवर्नमेंट पब्लिशेस इज बेस्ड ऑन ओनली 13% पीपल टेस्टिंग। एंड 13% क्या होता है, 87 का क्या, जो रहेगा उनका क्या, ये एक इश्यू है। और हम इस पर सीरियस ना थे ना हैं। 10 महीने से ऊपर हो गया और हम 13% पर ही पहुँचे। सोचिए कहाँ हैं हम, या वास्तव में हम सीरियस हैं, या हम सो रहे हैं? आर वी स्लीपिंग, आर वी सीरियस, और वी आर नथिंग? We have to think all these. Seriously, we have to think. And I'm not finding people to that level. Time has changed. 2020 has come. 21 has come. How shall it accept us? No guarantee, no surety of anything. That's what it is. Very surprising. Very surprising. And another point is farming professionals, farmers we call them, who give us food. All foods they give us. How much we are giving them? They may be rich or they may be poor, that's not my business.
the business of them all. And government has to think on that. Even if they have money, it doesn't mean that it's fault of theirs. They earn it because of farming. But if there is some problem, see, we are a nation. If people are not happy, farmers or farming professionals comprises about 70 to 80% of our population. Can we force such population, such magnitude of population on our what we think is right and what they think is wrong, or what they think is right or what we think is wrong? We cannot just do our way. You have to live like this. हम ऐसा करेंगे, अगर आपको ऐसा ही रहना होगा जैसे हम कह रहे हैं, तो शायद ये ठीक नहीं है. हम कौन होते हैं, सरकार कौन होती है कहने वाली कि आपको ऐसे रहना होगा? सरकार कोई भी फैसला करती है तो पब्लिक की मैंडेट से करती है. इसका मतलब ये नहीं आप गवर्नमेंट में हैं, आ गए, हम जो कहेंगे वो होगा. ऐसा नहीं होता है. आपके कहने से नहीं होता है, पब्लिक के कहने से होता है. पार्लियामेंट भी पब्लिक की है, मत बोलना, क्योंकि आप पब्लिक से छोटे हैं. आप एमपीस हैं, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मालिक नहीं है. मालिक तो पब्लिक है, हर नागरिक मालिक है. आपको डेलीगेशन दी जाती है कि जाइए पार्लियामेंट में हमारे बेहद पे काम कीजिए, लेकिन आप हमारे बेहद पे काम नहीं कर रहे, आप किसी के बेहद पे काम कर रहे हैं, किसी और के बेहद पे. तो हम आपको रिजेक्ट कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है. होना चाहिए था, नहीं है. देयर इज नो सच प्रोविजन. इट शुड हैव बीन देयर. Unfortunately, that position doesn't exist that we can terminate your services. MP is a service. PM is a service. One is executive service and one is legislative service. MP means legislative servant and PM means executive servant. Of course, they are top servant, indeed. Servant is servant. But remember, citizen is not servant. Citizen is honor. Citizens' efforts pay for their salaries, they spend for their facilities, and all expenses they incur. So they should think differently. They should not think what I say is right, what parliament says right, or what prime minister says right. No, that's not correct. We have to listen to farmers. Unfortunately, in COVID also, our government failed. They did not take due care of our poor people and small scale shopkeepers. That there was no program, even something like like COVID, people walked on road. Our poor workers and our farmers, both are closely linked. Our farmers give us food and we should value it accordingly. If you don't work, if you don't give us supplies, food, grains, what shall we do? What shall we eat? That's the point here. It's very important that nation has to change its thinking. Some people are there, maybe 10 to 15% population, who are Modi Bhakts. To be very clear now, to be Modi Bhakts or what Modi says, they say yes. If Modi says sun rises in east, west, they say yes. If Modi says gravity goes upwards, they will say yes. So you cannot deal with them, unfortunately. Those people have no minds. But another unfortunately is that they are sitting on Facebook, they are sitting on many other websites, and they are just disseminating bad information. They are disseminating religious matters. They are disseminating something irrelevant to society. They are posting like Hindu Rashtra. They are posting Ram Jai Shri Ram. They are posting something which has nothing to do with public. They want to arouse sentiments of people. They talk bad for farmers. They say they are terrorists. They are Atangwadis. They are not farmers.
I don't understand who I are. Who are you? Who are you, my dear, to call someone terrorist, atangwadi, or they are not farmers, or they are using big, big cars, or they are using tractors, expensive tractors. So what is your problem? If I ask same thing, why are you writing? As a citizen, I ask you, why are you writing such posts? Why it is necessary? So I can say you are arousing sentiments of people, so you are also terrorists. All bhakts are terrorists because they write something which they should not write. Hindu Rashtra, they send that what Sri Ram has to do in public. What Hindu Rashtra? Are we Hindu Rashtra? We are not Hindu Rashtra. We are constitutional Rashtra. We have a constitution, right? That constitution is still ruling all nation. Your Modi also bowed head before that constitution. Before entering office of Prime Minister, he has taken oath under that. Prime Minister has taken, President has taken, Chief Justice has taken, everybody takes oath under that. So what do you mean by that, writing something Hindu Rashtra? You are foolish and your teacher is foolish. This is evidence that you are foolish. Arousing by writing posts of Hindu relation, you are writing foolishness. Because you do not know what is Hindu. And I don't want to involve that here. Hindu has nothing to do with this nation. We are Dharma. Right? See this Ashok Chakra. If you are talking of Ram, it's already in constitution. There is no need of writing. Sri Ram is there. Sri Buddha is there. Many others are there. Why you are writing? You want to tell people we don't know? We know everything. We know more than you. Don't create nonsense in society. Your efforts are leading nonsense. Because don't forget, fact is, we call Krishi, farming industry in Hindi is called Krishi. What is Krishi? Do you know? People do not know. And bhakts do not know. Farming professionals know. Krishi Udyog, Krishi Dhanda is related to Krishan. Name itself is Krishi. Krishan. Activity of Krishi. Don't you understand this? Krishi has direct relation to Krishan. And you are calling them terrorists. It is shameful. Because you have no culture, you have no good education, and you are misled people. Some fool sitting in top position misled you. He is paying you, we know, and you are getting that money to spread nonsense. Better stop it. Too much. Nobody reads your posts. Nobody values your postings. Talking of nation, everything, Jai Shri Ram. Why do you bring Jai Shri Ram slogan into every affair? Why do you drop value of Jai Shri Ram to each and every dirty act? You should not do. Farming professionals are right in their position. I have seen many videos, not one, not two, maybe more than 50, 60, I don't know how many. And I feel they are right. And I also feel government is wrong. Evidences. You brought some law in 2020 and impact of that law started before. How could impact of that law start before? कैसे कोई चीज उस कानून के हिसाब से पहले से हो रही है? Very very simple. ग्रेन साइलोस पहले से बने 3 साल पहले से. कैसे बन गए? क्यों बन गए? स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को, वेजिटेबल्स को. यस, दैट वाज फंक्शन. साइलोस और बंकर्स
is very strong. To maintain, I was in Libya, there was many silos. Flow, this is, called grain silos. We have these now from certain industrial houses, business houses. But how? Yes, if they had started now in 2021, it would have been different issue. अगर वो 2021 में उनको बनाना शुरू करते तो बात और थी. तो 2017 से बना रहे हैं. कैसे बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? किस लिए बना रहे हैं? जब स्टोरेज अलाउड नहीं था, आपको एक लिमिट है, उतना ही स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे. तो वो क्यों बना रहे हैं? 2017, 18, 19 वो पता था हम ऐसा करेंगे. शायद ये बात उनको भी समझ नहीं आई होगी. एंथुजियाज्म में उन्होंने कर दिया, जोश में कर दिया, बना दिए. क्या करोगे? मतलब चोर भी चोरी ढंग से नहीं कर पाया, डकैती भी डकैती ढंग से नहीं डाल पाया. एक खुली किताब है कि आपने पहले बनाए. इसका मतलब आपको मालूम था हम क्या करने जा रहे हैं, पक्का था. इसका मतलब गवर्नमेंट किसके हाथ में है? गवर्नमेंट जो दिखती है उसके हाथ में नहीं है. गवर्नमेंट जो नहीं दिखती है उसके हाथ में है. इसमें क्या झूठ है? क्या झूठ है इसमें? हर चीज में बिजनेस, हर चीज में फायदा. देश डूब रहा है, इकोनॉमी डूब रही है, जॉब्स चले गए हैं, सैलरीज टूट चुकी है. लेकिन एक पार्टी, एक आप कह सकते हैं एक इंडस्ट्रियल हाउस और बिजनेस हाउस राइज करे जा रहा है, राइज करे जा रहा है, राइज करे जा रहा है. कहाँ से? क्यों? कैसे? वो क्या अलग देश है? क्या उसकी इकोनॉमी अलग इकोनॉमी है? ये बात कोई छुपी नहीं किसी से, कोई जरूरत नहीं किसी की. हम जानते हैं, हम समझते हैं कि आपने देश के पैसे खाए और सरकार की तरफ से खाए. सरकार आपके हिस्सेदार है डायरेक्टली. जो कुछ आज तक हुआ नुकसान देश को, इकोनॉमी में, फार्मिंग में, कोविड में, उसमें आप कहीं ना कहीं लिप्त हैं. यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट लॉस. जॉब चले जाते हैं, क्यों? डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से, कोविड से, और अब फार्मिंग से. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तक हटा दिया गया. किस लिए? क्यों? किस इंटरेस्ट में भाई? जितना मर्जी स्टोर कर लीजिए. हाँ भाई, सारा कुछ स्टोर कर लीजिए. अक्ल चाहिए गलत काम करने के लिए भी. कहते हैं ना, आपने कपड़े उतार के दिखा दिए कि आप बेवकूफ़ हैं. एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए, सही दाम पे किसी सब्जी को खरीदने के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए, वो भी आपने हटा दिया. मतलब आप कितना या तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं सब सस्ता कर दूंगा, सब सस्ता कर दूंगा. एक काल्पनिक प्राइम मिनिस्टर मिला है हमको, हाइपोथेटिकल प्राइम मिनिस्टर, स्केप्टिकल इमेजिनेटिव प्राइम मिनिस्टर. वो सोचता है कल्पना में, कल्पना में, सौपन में, मैं सब ठीक कर दिया, मैंने कह दिया और हो गया, मैंने कह दिया और हो गया. क्या ख्याल है, क्या जिंदगी है? जो मैंने बोल दिया हो गया, मेरे खिलाफ कोई नहीं, मेरे खिलाफ कोई नहीं, मेरे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता. ठीक है, आपके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, कर तो सकता है. क्या कर लेंगे आप? सामने बैठे हैं करोड़ों फार्मिंग प्रोफेशनल. हथौड़ा उनके हाथ में है, काल्पनिक हथौड़ा. तलवार उनके हाथ में है, काल्पनिक तलवार. बंदूक उनके हाथ में है, काल्पनिक बंदूक. और वो आपकी तरफ है, काल्पनिक प्राइम मिनिस्टर की तरफ. कल्पना में देश चलाना चाहते हैं आप. कल्पना में 2021 आ चुका है, कल्पना नहीं चलेगी. एक्शन, एक्शन,
एंट्री और एग्जिट, एंट्री या एग्जिट, यही होगा। 20 तो गया, 21 उसका भी बाप है। आप नहीं समझते, मैं समझता हूं। 20 गया, किस आ गया? मालिक आ गया, मालिक ठीक करने वाला। 21 मालिक है, मालिक ठीक कर देगा सबको। तैयार रहिए, कोविड का भी बाप हूं मैं। आप क्या चीज हैं? एक सीट पे बैठ के मालिक समझ गए दुनिया का अपने आप को। 130 करोड़ को हम मारेंगे पकड़ के। आप भूल जाते हैं रोटी जो खाते हैं आप, सब्जी जो खाते हैं आप, यही लोग देते हैं आपको। आप खुद नहीं ले सकते। उगा लीजिए, अपने कर लीजिए, जाइए। अंबानी को बोलिए, अडानी को बोलिए, अपने मिनिस्टर को बोलिए खेती करें, जाएं फौज में, जाएं बॉर्डर पे रक्षा करें। इन किसानों के बच्चों ने, इन प्रोफेशनल किसानों के बच्चों ने कोई ठेका नहीं लिया आपके बॉर्डर को सिक्योर करने का। आपने क्या गुलाम समझा है इनको? वो तो सरहद पे हैं, जवान हमारे, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, और आप उनके माँ बाप को मार रहे हैं, उनके दादाओं को मार रहे हैं ठंड में। डंडे बरसाए आपने उन पे, गंदा पानी डाला आपने उन पे, उनके रास्ते बंद किए आपने। किस हैसियत से? ये आतंकवादी हैं वो। आप कौन है? गुजरात में आपने क्या किया था? बोलिए, क्या किया था आपने? भूल गए? ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी सदी की है। आप तो भूल जाएंगे क्योंकि आप पोस्ट पे हैं। पब्लिक नहीं भूलती, पब्लिक नहीं भूलती। कुछ समय के लिए भूल जाती है, कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल, फिर याद आ जाता है। पब्लिक है, सब जानती है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपनी औकात में रहिए। पब्लिक आपसे ऊंची है। आपको सीट जो मिलती है ना, एमपीज से मिलती है, और एमपीज जो बनते हैं ना, पब्लिक से बनते हैं। सबको उठाने का अधिकार है, मॉरल। हमने सीट पे बिठाया है एक किसान प्रोफेशनल जो है ना। 70% देश की पॉपुलेशन का, 90 करोड़, इनकी फैमिलीज सब मिला के 90 करोड़ हैं, और आप उनसे लड़ रहे हैं क्या लेने के लिए? क्या क्या करना चाहते हैं आप? बहुत बड़ा इशू बन चुका है ये। अब उनको आप आतंकवादी बोलिए, आप देशद्रोही बोलिए, आप पाकिस्तानी आतंकवादी और खालिस्तानी बोलिए, आप चीनी बोलिए, कुछ भी बोलिए, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपके बोलने का कोई वैल्यू नहीं। आपकी बात सुनना नहीं चाहते आजकल लोग, आपको देखना भी नहीं चाहते आजकल लोग। आपका 7 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, उसका जो चरित्र हुआ आपका, वो सब जानते हैं। मैं बार बार मैं नहीं बोल चाहता, लोग बोलते हैं। I say is very clear, you are an incompetent PM. You are not able to talk to your people. You cannot go and directly address the issues, and your subordinates do not know anything. Your ministers know nothing. You have tortured farming community in this country, and that is nonsense. You have no authority to treat them as such. You are not considered a human being. Children, babies, youth, girls, boys, women, old guys, veteran persons, they are on road in lakhs and lakhs and lakhs. I heard a news that even people from south are coming now. So where do you stand, Mr. Prime Minister? Your policy has collapsed, actually. Your policy has collapsed. Economy collapsed because of you. And drastically collapsed. Drastically. Our economy reached sea bottom, ocean bottom. समुद्र के, सागर के नीचे पहुंच गई। आपको तो कोई चिंता नहीं है। क्यों होगी आपको चिंता जी? बिल्कुल नहीं होगी आपको चिंता। बहुत बड़ा इशू है ये। आप क्या समझते हैं? आप परमानेंट हैं, इमॉर्टल हैं आप? नहीं।
आप एक मानव हैं, मानव बन के रहिए, नेगेटिव मानव मत बनिए। और नेगेटिव मानव क्या होता है आप जानते हैं, सब जानते हैं। Mr. Mahendra Singh, welcome. Wish you all best for Happy New Year, and Happy New Year 2020 may bring some happiness at least, if not all, because it's very difficult to deal with COVID-19. Plus, scam and farming professionals are tortured by this government, being tortured all days, and these people are determined. ये सोच के आए हमें ये करना है. Government is not determined, unfortunately. These are very disciplined people, or by now they would have violated everything, but they did not violate. So that way I can say fine, they are citizens of this country and we have to respect them. If we don't respect them, we don't respect ourselves. Guys, say farmers deserve respect. They deserve honorable treatment, and we are not extending them to them. There's a weakness of our government, a mistake of our government. They may be right, they may be right, that's a different issue. Government may be right, government may be right. But treatment that you extend to them is usually, you're not even allowing them to come to capital. Who are you to stop them? They are not anti-nationals. They are not terrorists. They are bona fide citizens of this country, reliable citizens of this country, much better than you are. How many children from Gujarat are in army? Question arises. How many ministers' kids are in army? How many Ambani's relations are in army? How many? Are they there protecting our borders? No. All Gujaratis are business people. They manipulate business. Yes, that's also a fact. They consider themselves intelligent or using mind, but remember, you may be intelligent, you may not be intelligent, but farming work is important. Till now we used to think that farmers are low, farming community is low, but no. Without their production, we cannot survive. Without their products, we cannot survive. We can survive with something else, but without them, we cannot. It's an issue, big issue. This economy will take it to that level. Where is gone now? Ditch of sea or ocean sinking in basaltic rocks. You know what's basaltic rocks? Basaltic rocks is also rich in salts. Like we say, it's Tanjat. सब टूट रहा है, हम देख रहे हैं. देश को नुकसान हो रहा है, हम देख रहे हैं. और हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी जिद में हैं. प्रधानमंत्री वो अच्छा होता है जो पब्लिक को हैंडल कर ले, और जो हैंडल ना कर पाए. 31, 32, 33, 35 दिन हो गए भाई. किसकी इंतजार कर रहे हो? सॉल्यूशन क्यों नहीं देते? छोड़िए, बात करने की भी जरूरत नहीं है. आप फैसला दीजिए बस. देश इतना इंतजार नहीं कर सकता. ये लोग तो कर भी रहे हैं, मैं होता तो नहीं करता. किस लिए इंतजार करें? क्या एहसान कर रहे हैं आप? क्या एहसान कर रहे हैं आप? जबरदस्ती हमारे पीछे पड़ रहे हैं आप? नहीं पड़ेंगे आप. हर बात को नाक पे बैठा देना, नाक ले लेना हर बात पे. ओ नहीं, ऐसा मैंने किया तो ठीक है, तुम नहीं करो. क्या बताएंगे आप उनको? आपको पता कुछ नहीं है. आपने बताना हो तो जाइए, बात करना था उनसे डायरेक्टली. नहीं करेंगे आप. यही प्रॉब्लम है इस देश की. यही प्रॉब्लम है. कोविड तो मारेगा, अच्छी तरह मारेगा. पानी भी मारेगा, पत्थर भी मारेगा, इरकान भी मारेगा. खैर, मैं आज छोड़ा
नए साल के दिन 2021 के आप लोगों से मुखातिब हूँ बात करने के लिए कि चलो बहुत विश ना सही बात तो कर लें कि हैप्पी न्यू ईयर कहना वैलिड है कि नहीं आज की तारीख में। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहा है। यस, हैप्पी न्यू ईयर हमेशा एक कन्वेंशनल वे में हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, प्रॉस्पेरिटी आए, आप बहुत अच्छे हो जाएं। आज क्या वो हालात हैं, गेहूँ और ढंग से नहीं मिल रहा, रेशन से लेना पड़ता है, चीनी रेशन से लेनी पड़ती है, फायदा ही आ खैर 2021 आपको अच्छा रहे ये तो मैं कहूँगा, लेकिन खाली कहने से बात नहीं होगी, नेशन को कुछ करना होगा, फार्मिंग कम्युनिटी को सेटिस्फाई करना होगा, और उसका एक ही रास्ता है कि जिद बहस छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए जिद बहस, कोई फ़ायदा नहीं है इस जिद का, और कम्युनिटी को ठीक करके रहने दीजिए, साथ में ला के बात नहीं हो पाती। Well, I would like to say Happy New Year to everyone, but make analysis for future. Analysis is very important. Analysis for COVID-19, analysis for farming issues, and analysis for economy. These three are very important issues in these coming times because we have lost so much money, time, values, and our farming professionals, organization professionals, and I. खैर कभी कभी झटके भी आते हैं, और झटके आ रहे हैं समाज में, देश में, जो मोदी का बारे में इतना ऊंचा सोचते थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब देखो क्या हो गया, गालियाँ भी देते हैं लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे, गाली ठीक नहीं है देना, लेकिन लोग हैं, भावनाएं हैं, आप क्या करेंगे भाई। तो ऐसा हो रहा है, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते आप, भुगतना तो पड़ेगा, और भुगत रहे हैं अच्छी तरह से। एक सेकंड देंगे आप मुझे जरा, बातें तो करनी होती हैं, करनी पड़ती हैं। सॉरी, problem is my leg. Let me just walk to see how can I do. नहीं नहीं उठेगी नहीं, 8 बजने वाले, 7:45, 8 बजने वाले हैं, 7:30। अरे 7, 7:15, पता नहीं तेरी घड़ी में कितने बजे, मालूम नहीं, देखता हूँ। Okay, gentlemen, sorry for walking is a problem. The leg is still a big problem, very very big problem. I cannot sit for long hours, I cannot walk faster. I had to walk with a stick, and sometimes only 5-10 minutes. Still not recover well, no problem, it's my problem, not your problem. My friends, just I say 2021, I have just posted many postings on that, how shall it happen. I'm posting mathematical formulas as well, and daily I'm giving COVID-19 talk. I think you may miss it, I don't know, but
Issues are very important. These issues are burning issues, Jalanda issues, and farming profession, COVID-19 economy. Economy cannot be back immediately, it will take time. Though we can say whole world is like that, but we should think of ourselves, and our jobs are gone, our industries are dying, and unfortunately our government is not able to understand what to do. But they don't have good economists. हमारे पास अर्थशास्त्र के पास नहीं है. And this farming issue is very important because this is actual economy, permanent economy, you can say. This is permanent economy, farming profession, field, and something is being done against them which should not be done. Government is rigid, that is not good. We don't need a rigid government, we need government that can think, and rigid persons cannot think. After decisions, if you withdraw your decisions, that means you are not incompetent, you are not competent. Why such decisions are taken, first of all, in first place? If you enacted something and now you are accepted as something wrong, incorrect, in majority of that act something is incorrect, this means you do not know how to enact. This is against you, and this against nation. The government enacts something which is not correct. You may give any reason for that, doesn't matter. You can give reasons, and reasons some people may accept, your bhaks may accept. In general, people now pouring in from all walks of life in favor of this revolution, which is in interest of nation. So we must be clear. We must be clear what's happening, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ये समझना हर नागरिक का हक है, कर्तव्य है. इसको कैसे सुलझाया जाए, इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, ये भी एक समस्या है. क्योंकि जब समस्या इतनी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, कोविड बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, इसको समझना भी आसान नहीं है. बार बार मैं कहता हूँ, हमने कुछ नहीं किया इसमें. We did nothing. We failed actually. And government should be shameful on that. But they are not shameful. And if I say that, if I write that, dear bhakts are very, very angry, always. I don't know why they do that. Why are they angry? What is the reason? I don't know. Why should they be angry ultimately? If something is written based on facts, they should appreciate. But no. They think everything is against Modi. Why, if I'm saying something, COVID actions are not taken, why it's against Modi? I don't know. If Modi doesn't do his job, am I responsible for that? Who is responsible for that? Modi has failed in COVID issue. Modi has failed in Notbandi issue. And in fact, Modi has failed in these farming issues. He has failed. And there are so many other issues as well where he has failed. And even continuation of failure, you do not accept your failure. So this means you do not know what is failure or what is success. Or you don't understand what issues are. You are talking of self-reliance. Self-reliance, Atmanirbharta. About whom? It is government that has to be self-reliant, not people. People are self-reliant. Government is not self-reliant because government has no calculations for its activities. What they do, how they do not know anything. Incompetent ministers, incompetent prime minister, incompetent president, all are incompetent. Maybe president not, but because under pressure, he signs everything. If president could sign these bills, these 3 bills or 4 bills or 5 bills,
without even thinking what shall happen or what consequence above, what shall be consequence of that. This means our president too, though it's a legal profile, legal luminary, doesn't, he didn't care. He didn't care at all, just sign everything. No, the job is not just signing. The job is to question, Mr. President, our honorable excellency you are. So, what is your role? Your role is just to do what Prime Minister says? No, that's not your role. It's now written in Constitution that that is your role. Yes, you have one chance. Every time you can question. Remember Gyani Jail Singh? He did not sign letters bill. You remember? They did not sign. Rajiv Gandhi time, bill was signed. Whatever posts come from overseas, government has a right to scrutinize them, open them. But that president was illiterate, of course, 8th class pass. He did not sign that. Do you know that? 84, I think 85, I don't know which year. Still that bill is not signed because that person knew what is Constitution. And you want to destroy Constitution, that's difference. That's all. You are not honoring Constitution. You do not respect this Bible, this Ramayana, this Gita. Our Constitution is equivalent. This is public Ramayana. This is public Gita. This is public Bible. This is public Guru Granth Sahib. This document is having powers of all. National power of all these documents. All these holy books are immersed in Constitution. And that's why we say people of this country having resolved, having solemnly resolved to constitute our country, Bharat India, into what and what. So that everybody gets dignity, everybody gets justice, everybody gets opportunity, everybody gets everything what one can do according to skills and capabilities of one. That is Constitution of Bharat, India. We call it Bharat Ka Samvidhan, Bharat Samvidhan. These bhakts do not know ABC of that. And I am sure 90% ministers do not know anything about that. And maybe our Prime Minister do not know anything about it, doesn't know that one, I'm sure. Had he known this would not have happened. And this must be tested in all these MPs and ministers must be tested. Tests must be conducted. What do they know about the Constitution of this country? Just saying we are elected is not enough. One person if elected means he knows everything. Do you know that? When you say you're elected, yes, you're elected, it's a power, you are a power, you are a member of parliament. You are Prime Minister, you are President. You say, elected by people, yes, directly or indirectly, you are elected by people. But what does election mean? There should be a debate on that. What is election? Why do we conduct election? Because it is required by Constitution. It is required by Constitution. Do you know that? And Article 81 is required. I think under 325, 236, 27 also is required. If it is required means what? Means what? Legislator, legislative maker, legislation maker, lawmaker. It's done for lawmaker persons. You are lawmaker. You have to make laws according to public requirement and according to Constitution of this country. भारत को क्या चाहिए? संविधान चाहिए. संविधान के हिसाब से क्या चाहिए? अगर आप संविधान के विरुद्ध जाएंगे, संविधान को नहीं वैल्यू देंगे, तो आप पब्लिक की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. आप समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूँ. कोई भी व्यक्ति हमारे देश का अगर संविधान की रिस्पेक्ट नहीं करता, संविधान को नहीं मानता, पहली बात वो भारतीय नहीं हो सकता. साफ साफ कह रहा हूँ.
जो भी व्यक्ति संविधान को नहीं मानता, संविधान की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं उसको भारत का नहीं मानता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और जो फालतू की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, ये करता है, वो गद्दार है मेरे हिसाब से, देशद्रोही है। संविधान ने आपको हक नहीं दिया, कोई हक नहीं दिया ऐसा। संविधान प्रेम्बल है, उसके हिसाब से चलता है, वही उसकी जान है। जो भी उसमें लिखा है वो आपको मानना पड़ेगा, और आप नहीं मानते तो पहले अपनी सीट छोड़ के जाइए और फिर आइए दूसरे संविधान के हिसाब से, जो आपने बनाया नहीं अभी और जो बनेगा भी नहीं। देश का जनता ने, देश के 130 करोड़ लोग, या उस टाइम 30 करोड़ देश के सब लोगों ने मिलकर इस संविधान का निर्माण किया है, और डॉक्टर अंबेडकर ने उनका साथ दिया है। ये बात आप नहीं समझते, वो कैसे आप बन गए, इलेक्शन में कैसे आ गए? आपने अपनी शपथ तोड़ी। आपको याद होना चाहिए, जब आप फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं इलेक्शन के लिए, तो साफ साफ लिखा होता है कि मैं इस देश के संविधान को मानता हूँ, और मैं इसके बिना नहीं आगे बढ़ सकता। तो आप कैसे अपने भक्तों को कहते हैं, या खुद ऐसी बातें कराते हैं एमपी से, दूसरों से? पब्लिक बहुत सीधी है, बहुत सीधी पब्लिक है। नहीं तो ऐसे लेजिस्लेटर की तो पिटाई होनी चाहिए। बेकार की बातें क्यों करते हैं पब्लिक में? आप होते कौन है कहने वाले हिंदू राष्ट्र बने? होते कौन है आप? क्या आप इस देश के नागरिक हैं और नहीं है? क्या 130 करोड़ लोग कह रहे हैं? तो आप भ्रम फैला रहे हैं। हटा दो सेक्युलरिज्म, डिक्लेयर कर दो हिंदू राष्ट्र। ऐसी ऐसी पोस्टें आती हैं, कुछ एक तिवारी करके है, एक राम कुमार करके है, और भी कुछ हैं, चौहान है, कुछ और भी लोग हैं, फालतू की बातें करते हैं, बिना मतलब की बातें। उनको स्कूल जाना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेट ये भी है कि हमारे विद्यार्थियों को भी नहीं पता, देश के 90% लोग जानते भी नहीं संविधान क्या होता है, कभी खोल के नहीं देखा। वो भूल जाते हैं देश संविधान से चलता है। जो मोदी आज बैठा है ना सीट पे, वो भी संविधान से बैठा है। चीफ जस्टिस भी संविधान से बैठा है, प्रेसिडेंट भी संविधान से बैठा है, मिनिस्टर भी संविधान से बैठे हैं। किस बात का घमंड है? आप अपनी कैपेबिलिटी से नहीं बैठे, पब्लिक ने वोट देके एमपी बनाए हैं, एमएलए बनाए हैं। एमपी और एमएलए पब्लिक ने बिठाए हैं, तो पब्लिक बड़ी है कि आप? अगर पब्लिक ना बिठाए तो आप क्या करेंगे? एमपी एमएलए पब्लिक ने बनाए, और प्राइम मिनिस्टर को एमपीएस ने बनाया। सिंपल यही है, कहते रहे हम, लेकिन सच तो यही है। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता, हम जानते हैं, लोग नहीं जानते। प्राइम मिनिस्टर का कोई चुनाव इस देश में नहीं होता, साफ साफ लिखा है संविधान में। कहाँ होता है मुझे दिखा दीजिए। मेरा खुद चेतावनी है सबको, अगर संविधान में कहीं मिल जाए कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुझे बता देना, मैं बहस करना छोड़ दूंगा। पढ़िए, आप मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां आप ले लेते हैं, बीए, एमए, बीई, एमई, एमबीबीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉ, प्रोफेसर, पीएचडी, सब डिग्री आप ले सकते हैं। लेकिन संविधान पढ़ने में आपको तकलीफ होती है। चलो कानून जो पढ़ते हैं उनको तो मालूम है, पढ़ना पड़ेगा उनको, मजबूरी। लेकिन जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, कौन पढ़ता है? ठीक है, आप कहेंगे हमारे सिलेबस में नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है। तो जब आपने पास कर लिया अपना एग्ज़ाम, डिग्री ले ली या डॉक्टरेट ले ली, उसके बाद किसने रोका आपको पढ़ने से? अखबार क्यों पढ़ते हैं आप? न्यूज़ क्यों देखते हैं आप? वो भी मत पढ़िए, कि आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे देश में एक कमी है, हम लोग
जागरूक नहीं है। हम एक समाज जो सोने वाला है, जो शादी को ज़्यादा जरूरी समझता है देश से। शादी होनी चाहिए पहले, बाकी सब बाद में, करके शादी में। ये नहीं कह रहा, कहने का मतलब है हमको अगर देश में है सही, हमको लेबनान नहीं बनना, हमको यमन नहीं बनना, हमको वेनेजुएला नहीं बनना। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? अपने लिए तो नहीं कह रहा। अगर देश में अनरेस्ट है किसी भी कारण से, तो उसका प्रभाव सबको पड़ता है। ये जो जिसको हम अन्नदाता भी कहते हैं, उसको हम किसान भी कहते हैं। किसान सबका मतलब तो मुझे अब समझ आया। एक्चुअली ये किसान है ही नहीं, ये कृषान है। कृषियन, कृषि द्वारा अन्न को उगाना, कृषान। थोड़ा सबको तोड़ दिया जाता है और कृषि कृष्ण है। तो कृषि कृषान, ये तो भगवान का काम हो गया। कृषि, कृषि किसान ने दी, किसान ने दी, कृषि ने दी, और कृषि कृषि किसान, और साथ में अन्न। थोड़ा समझिए, इनके अन्न के बिना हम क्या कर लेंगे? अन्न तो यही दे रहे हैं, दे आर गिविंग अस, वी आर इट। ये नहीं करते, मान लीजिए, क्या कर लेंगे आप? उनकी जमीन, उनका काम वो नहीं करते, अपने लिए करते। बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। वो नहीं करते, अपने लिए करके आपको नहीं देते। हमें बर्बाद करना मंजूर है, आपको नहीं देते। और अगर जिसको चाहिए तो भैया मेरे घर आ जाइए और ख़रीद के ले जाइए। मैं मंडी में देता ही नहीं, मैं किसी को देता ही नहीं। हाँ जी, आइए, 500 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो गेहूँ 1 किलो है, लेना है लो, नहीं जाइए। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो। क्या करेगा आपका भक्त? क्या करेगा मोदी बोदी? क्या करेगा अमित शाह? कुछ कर, क्या कर लेंगे भाई? मैं नहीं बेचता, मेरी मर्जी। लेना है तो आओ, खाना है तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। शब्द बुरे लगते हैं, लेकिन सच्चाई है। मैं कहता हूँ ये प्रोफेशनल्स हैं, खेती वाले, गलत हैं। ये आए नहीं यहाँ पे, वहीं बैठे। बेचना बंद कर दो। स्ट्राइक है, नहीं बेचते, खराब करेंगे हम तो, सड़ाएंगे हम तो, आपको नहीं देंगे। अपने लिए तो हम रखेंगे, पूरे साल का रखेंगे, हम खाएंगे, आपको नहीं खिलाएंगे। अंबानी से बोलो खेती करे, कहाँ जमीन लेगा? आसमान में, मंगल पे, चांद पे, कहाँ लेगा? अमेरिका में। कहते हैं ABCD जब तक नहीं आती, CAT कैट नहीं आता। इसका मतलब ओरिजिनल चीज आनी चाहिए। और अभी तक हम वैल्यू नहीं समझ पाए थे इस प्रोफेशन की। बस खाना खा लेते थे, सोचते नहीं थे कैसे आता है, क्योंकि हम समझते नहीं थे और समझाने की कोशिश भी नहीं की। आज तो हम समझ रहे हैं, और जितना हम समझ रहे हैं, इन लोगों की उतनी वैल्यू बढ़ रही है। अच्छी बात है। पता लग रहा है कि खाने खाए बिना तो रह नहीं सकते, अब समझ आया है। पहले तो इस तरफ सोचा भी नहीं था, खाएंगे कैसे? अरे यार खा लेंगे यार, कैसे भी खा लेंगे। ये नहीं सोचते थे खाना आता कैसे है। वो बेचारा किसान मेहनत करता है दिन रात, जब भी ठंड में, गर्मी में, कैसे भी करके हमको फसल देता है, अन्न देता है, सब्जी देता है। उसके बदले में क्या लेता है? आजकल बहुत लोग बातें कर रहे हैं, कितने पैसे वाले हैं ये। तो पैसे वाले हैं तो क्या हुआ? इनके बारे में तो आप कमेंट्स कर रहे हैं, पैसे वाले हैं, 35 लाख के ट्रैक्टर में बैठे हैं, कितने लाख की गाड़ी में बैठे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं।
गंवार हो क्या? आप लोग गंवार हो? कौन हो? अनपढ़ हो बिल्कुल, थोड़ा भी नहीं पढ़े। क्यों? ट्रैक्टर पे नहीं बैठेगा वो, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा वो, आप ही पहनेंगे। आईएएस ही पहनेगा अच्छे कपड़े, इंजीनियर डॉक्टर ही पहनेगा अच्छे कपड़े, हैं? मिनिस्टर पहनेगा अच्छे कपड़े, वो क्यों नहीं पहन सकता है? कैसी गंवार वाली घटिया बात कर रहे हो? अनपढ़ गंवार, बिल्कुल लीचर कहते हैं। इन्होंने सबूत दे दिया, मिनिस्टरों ने, एमपी ने, एमएलए ने और भक्तों ने, ये सब लीचर हैं, पैदाइशी लीचर। ये सबूत है। ऐसी बातें करना हमारे किसानों के लिए, किसान, कृषि के काम करने वालों के लिए, कृषण का काम करने वालों के लिए, अब मेरा तो मन चेंज हो गया है, मेरा तो दिमाग चेंज हो गया है। ये तो कृषण का काम कर रहे हैं, ये तो अन्नपूर्णा का काम कर रहे हैं, ये तो भगवान का काम कर रहे हैं। और आप कहते हो कपड़े ऐसे पे, मतलब आप कपड़ों से नापते हो आदमी को? आदमी किस गाड़ी में जाता है उससे नापते हो उसकी वैल्यू? बड़ी दुख की बात है। कैसे अनपढ़ों के देश में कैसी अनपढ़ों की सरकार बन गई और हम भी उसको साथ दे दिया वोट देकर। मैं भी एक बेवकूफ़ हूँ, 2014 में बीजेपी को वोट दिया था, पक्का बेवकूफ़। 19 में नहीं दिया, दिया ही नहीं वोट। क्या करोगे वोट दे के, जब गधे इकट्ठे हो गए? गधों को वोट देने से क्या फ़ायदा है? अरे कोई इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, डायनेमिक माइंड के लोग हों तो उनको देना चाहिए ना, ईमानदार हों, देश के हों। ये सब बाहर के लगता है, लगती नहीं है सरकार यहाँ की है। शक होता है मुझे, मोदी सरकार देश की है ही नहीं। देश की होती तो ये तंग नहीं करते लोगों को। बताओ किसको तंग नहीं किया इन्होंने? किसको? सबको तंग किया है। इनके जो खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। हमारे विद्यार्थी देशद्रोही हैं। अब तो सैनिकों को भी ये देशद्रोही कह रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। सैनिकों के माँ बापों को देशद्रोही, तो सैनिक भी देशद्रोही हो गया, क्योंकि जब माँ बाप उसके तंग होंगे तो उसको भी गुस्सा आएगा और सरकार के खिलाफ बोलेगा, और कुछ बोल भी रहे हैं तो वो भी देशद्रोही हो गए। वाह 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 मोदी जी, वाह क्या बात है। आपने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया देश का। अच्छा 2021 आ रहा है, 2021 में जनता मालिक होती है। अब मोदी जी ये नहीं चलेगा। आप होंगे बहुत इंटेलिजेंट अपने हिसाब से, बहुत होंगे आप इंटेलिजेंट, आप कुछ भी कर सकते हैं। साइंस आप जानते हैं, इकोनॉमी आप जानते हैं, आर्ट्स आप जानते हैं, कॉमर्स आप जानते हैं, सब आप जानते हैं, सब आप जानते हैं और अपना काम करते हैं, सब बेच देते हैं आप। यू आर बिगेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, डॉक्टर मोदी। यू आर मर्चेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। I generally write merchant because you are a merchant. I never write you as a prime minister because you never say you are prime minister. अब याद आता है मनमोहन साहब, डॉक्टर मनमोहन से याद आता है, नरसिम्हा राव याद आता है, सब याद आते हैं। कहते हैं जब पिछले को याद करते हैं इसलिए कि आज का बेकार है। यार वो होता तो ये नहीं होता, ये है तो वो है। बड़ा कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह को, गूंगा है, चमचा है, डरता है, बोलता नहीं है, चीख चीख के भाषण नहीं देता है, कहते थे ना। उल्टा हो गया, हम ये भूल गए थे। इकोनॉमी अच्छी मनमोहन सिंह ने की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका की भी अच्छी कर दी थी, औरों की भी अच्छी कर दी थी, और हमारी तो इतनी अच्छी कर दी थी कि इंटरेस्ट अच्छा मिलता था बैंक से, सीनियर सिटीजन को अच्छा मिलता था। 9.75% तो मैंने भी लिया है, और अच्छा पैसा मिलता था उस टाइम एफडी के ऊपर, क्योंकि एफडी का गुजारा होता है सीनियर सिटीजन का, जिनकी पेंशन नहीं होती है सरकार से। और इन्होंने क्या किया, 5.4% सीनियर सिटीजन को, मतलब वो भी सीनियर सिटीजन को, बाकी 5% हो गई। सेविंग में 2.7% हो गई,
उस टाइम 5%, 7% होती थी, 5% रहती, 6% होती थी, कितनी होती थी। तो भैया ये क्यों? एफडी गिरने का मतलब है, एफडी का रेट गिरने का मतलब है इकोनॉमी खराब, इकोनॉमी बर्बाद। तो उसका उत्तरदायी कौन है? उसका उत्तरदायी क्या मनमोहन सिंह है? ये तो कह दे यहाँ मनमोहन सिंह है या नेहरू था, जो किंग जॉर्ज फिफ्थ को भी कह सकते हैं। भाई कुछ भी कह सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये देश के नहीं है। देश के होते तो देश के लोगों को हैंडल करना जानते हैं, रिस्पेक्ट करना जानते हैं। ना इनको जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट है, राइटर्स की रिस्पेक्ट इनको नहीं है, किसानों की रिस्पेक्ट इनको नहीं है, विद्यार्थियों की रिस्पेक्ट इनको नहीं है। किसकी रिस्पेक्ट ये करते हैं? कुछ लोगों की, इंडस्ट्रियल फैमिलीज की, अरबोंपतियों की, उनकी ये रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां से इनको फंड मिलता है। क्या कहें? जो ईमानदारी की बातें करते थे, हम काला धन हटा देंगे, हम वापस ला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वही लोग सीक्रेट बॉन्ड से फंडिंग कराते हैं पार्टी की, सीक्रेट बॉन्ड से। क्यों भाई? बताते क्यों नहीं पैसा कहां से आया है? वही लोग कोविड के लिए सीक्रेट पैसा लेते हैं, सीक्रेट अकाउंट डालते हैं, उसके बारे में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों कह रहा हूं मैं ये? मैं आराम से बोल रहा हूं, इसलिए कि सच। तो भाई आज की तारीख में जहां देश खड़ा है, जहां हम खड़े हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा था, वी नेवर थॉट ऑफ that our farming professionals, Kirshan, will be so strong. And very much impressed by children of these guys, these kids, grown-up kids, educated kids, the intelligent one, dynamic one, good speakers, good analysts, reasonable, logical. अच्छा है ना? अगर हमारे देश में यूथ समझता है सही क्या है, गलत क्या है, फिर क्या रह गया? इसका मतलब हम सही रास्ते पे हैं, लेकिन सरकार सही रास्ते पे नहीं है। बस अपनी पब्लिसिटी कराना झूठी, अपनी तारीफ कराना झूठी, इतना तो है, इतनी कॉम्पिटेंसी तो इनमें है। टेलीविजन चैनल्स को अपने नीचे कर लेना, खरीद लेना, उनसे अपने मतलब की न्यूज़ दिलवाना, जितने भी बड़े चैनल हैं सबसे अपनी वाई वाई करा लेना। याद रखो, जब तक पब्लिक वाई वाई नहीं करेगी, वाई वाई की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार की तारीफ पब्लिक करे तो अच्छा होता है, और खुद ही करा लो अपनी तारीफ तो उसको क्या कहोगे? उसको मैं तो आदमी नहीं मानता, मैं तो बेवकूफ़ मानता हूँ उसको। अपनी तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, सेल्फ वैल्यूएशन समथिंग एल्स। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सेल्फ वैल्यूएशन, बट सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, इट्स कॉल्ड। अपनी तारीफ खुद ही करे जाओ भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? नो, इट डजंट वर्क, इट नेवर वर्क्स। खैर, मैं फिर ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, 1 घंटा हो चुका है, और बाद में बात करेंगे। अभी मैं इतना स्ट्रेंथ नहीं है मेरे, अभी इतनी पोटेंशियल नहीं है कि मैं ज़्यादा लंबी बात करूँ। मैं आपसे इतना कहूँगा, आई लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ कोविड, एंड व्हेन आई पब्लिश समथिंग, better read it or view video. This is almost file sharing. It's not, I'm not available in face but on files. COVID-19 and this farming professional issues, public has to take care of all that through government, of course, because government is entrapped. On one end they have their own image,
and on other hand they are national, weakening structure due to their actions taken in you can say useless lawmaking. These people do not know how to make laws. So dear friends, I think it's better to be strong enough against government. I'm not saying against actually, means we have to tell government do good for them. If they say these acts be repealed, okay, repeal, finish. No other worry. I think I should stop now. I'll take up this issue later on because I'm just passing wishes to you, and for that I wanted to talk on video after a long gap. Wish you all best. He said, I once said that this year will bring you some reasonable logical happiness, and those who are aspiring for something, let it be good for them. With that I close this video, and I hope you got my point that you have to support farming professionals and you have to take care against COVID-19 strain and right? Whatever is there, variant or plus, you have to take care of this. Thank you very much. धन्यवाद आप सबका, मेरी बात को आपने सुना और अच्छा है, लगता है if you take some action. That's it. I think I say goodbye. Namaskar. Jai Bharat. Jai Bharat. Jai Bharat. Thank you. Okay, fine.